इंडिया का सबसे मॉडर्न सी ब्रिज, मोस्ट अट्रैक्टिव एंड फाइनेंस कैपिटल, आर्थिक राजधानी का पहचान एवं मुंबई के बांद्रा और वर्ली को जोड़ने वाले समुद्र सेतु बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु, जिसका आधिकारिक नाम राजीव गांधी सागर सेतु है। तो इस वीडियो के माध्यम से बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु या राजीव गांधी सागर सेतु के कितने फीचर हैं तथा इतिहास से आज तक की क्या सब कहानी है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले गाइज, इससे भी बेस्ट कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से ही मैं एक सक्सेस पर्सन बन सकता हूं। तो 8 लाइन का इंडियाज मोस्ट मॉडर्न सी ब्रिज जो बांद्रा को पश्चिमी और दक्षिणी मुंबई वर्ली उपनगर को जोड़ता है। बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु इंडिया का सबसे लंबा समुद्र पुल है तथा दुनिया का सबसे लंबा समुद्र पुल को देखें तो चीन का हांगकांग झुआऊ मकाऊ ब्रिज 55 किलोमीटर लंबा पूरे दुनिया का सबसे लंबा सी ब्रिज है। अगर इंडिया के समुद्र पुल तथा नदी पुल में बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु को देखें तो बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु चौथा सबसे लंबा पुल है। भूपेन हजारिका दिबांग नदी पुल तीसरे नंबर पे, महात्मा गांधी सेतु के बाद चौथे नंबर पे बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु का नाम आता है। अगर बात करें इंडिया में अब तक कितने सी ब्रिज बने हैं तो इंडिया में अब तक 5 सी ब्रिज बने हैं। पंबन हेल ब्रिज, पालक स्ट्रेट, दूसरा पंबन रोड ब्रिज, तीसरा बासी ब्रिज, चौथा एरोली ब्रिज तथा 5वां बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु। इंडिया के 5 सी ब्रिज अब तक इंडिया में बना है तथा बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु के इतिहास से अब तक की कहानी को देखें तो इस परियोजना का आधारशिला 1999 में बाल ठाकरे ने रखी थी, जो उस समय 6.6 बिलियन रुपीज के साथ इस प्रोजेक्ट को 5 साल में पूरा किया जाना था। लेकिन महाराष्ट्र विधानमंडल के द्वारा 5 साल के देरी के परिणाम स्वरूप 2004 में 6.6 बिलियन रुपीज के साथ 5 साल के ब्याज सहित 7 बिलियन रुपीज इस परियोजना का बजट तैयार किया गया तथा महाराष्ट्र विधानमंडल के द्वारा इसे पारित कर दी गई तथा 2005 में इस परियोजना को तैयार करने की शुरुआत की गई तथा इस परियोजना को 5 विभाग में बांटा गया, जो पैकेज 1 के तहत वर्ली में लव ग्राउंड जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण करना था तथा पैकेज 2 के तहत बांद्रा में वेस्टर्न एक्सप्रेस का निर्माण करना पैकेज 2 के तहत रखा गया था। पैकेज 3 के तहत बांद्रा की तरफ इंटरचेंज से टोल प्लाजा तक ठोस पहुंच सड़क का निर्माण करना था तथा पैकेज 4 के तहत वर्ली से बांद्रा छोर पर टोल प्लाजा तक केवल स्टे स्पैन का निर्माण करना था तथा पैकेज 5 के तहत खान अब्दुल गफ्फार खान रोड में सुधार किए जाने थे तथा इस ब्रिज का डिजाइन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के से शास्त्री श्रीनिवास द्वारा की गई, जिसमें पूरे ब्रिज में केबल स्टे जो नेटवर्क में हेल्प करती है स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट तक लगाए गए तथा दूसरा डिजाइन वायाडक्ट जो समुद्र के पुल की भार तथा उसकी क्षमता को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, उसे भी निर्माण किया गया तथा इस पुल की लंबाई 5.6 किलोमीटर, चौड़ाई 66 फीट या 2x2 मीटर एंड ऊंचाई 126 मीटर का निर्माण किया गया है तथा इस पुल को 8 लेन बनाया गया है एवं इस पुल पर सबसे बड़े तरणों में हीरे के आकार का 128 मीटर ऊंचा कंक्रीट टावर
एक एकीकृत टावर जो इस पुल का भव्य सुंदरता दिखाती है, उसे भी निर्माण किया गया। और गाइज फाइनली 30 जून 2009 को बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु के 8 लाइन में से 4 लाइन को जनता के लिए खोला गया एवं अगले 9 से 10 महीना के भीतर 24 मार्च 2010 को इस पुल के सभी 8 लाइन पब्लिक के लिए खोल दिए गए, जो अब इस सी ब्रिज बांद्रा वर्ली के बीच काफ़ी सहूलियत से तथा विदाउट ट्रैफिक जाम के यात्रियों को, जो पहले 30 से 40 मिनट थी बांद्रा से वर्ली के यात्रा की समय की, जो अब बांद्रा वर्ली सी ब्रिज बनने के बाद मात्र 10 मिनट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप बांद्रा वर्ली सी ब्रिज का ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।